हाँ बेटा, तो ये स्टैटिक्स के 10th क्लास के स्टैटिक्स में आज हम लोग 14.2 डिस्कस करेंगे और 14.1 ऑलरेडी हम लोगों ने कल फिनिश इसके प्रीवियस क्लास में फिनिश कर लिया था। तो 14.2 में हम लोगों को एक सेकंड बेटा, शायद हम लोगों को मॉड पढ़ना है। हाँ, मॉड पढ़ना है। 14.2 में हम लोगों को मॉड का स्टडी करना है। तो सबसे पहले ये हम समझें कि व्हाट इज अ मॉड। मॉड होता क्या है, तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक, तो बेसिक में हमें पढ़ना है मॉड। मॉड होता क्या है? मॉड का मतलब होता है, ये 9th क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस करके आए हम लोग। किसी भी ऑब्जर्वेशन की या जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही ऑब्जर्वेशन मॉड कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या विच ऑब्जर्वेशन हैव maximum frequency is called mod। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही उसका मॉड कहलाएगा। तो ये तो ऑलरेडी ये डेफिनेशन हम लोग 9th में पढ़ के आए थे और 9th में कुछ ऐसे ही था कि सिर्फ हम लोग उस पूरे टेबल में देख लेते थे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, या अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया गया रहता था तो उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म कर लेते थे और देखते थे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है, वही ऑब्जर्वेशन उसका मॉड कहलाता था। लेकिन ये तो सिंगल डेटा के लिए था। अगर मान लो कि अगर हमारा दिया गया डेटा अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, यानी कि ग्रुप डेटा है, तो उस सिचुएशन में मॉड कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो फॉर ग्रुप डेटा इसके लिए मॉड जो होता है, मॉड का जो फॉर्मूला है एम मॉड इक्वल टू, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखो बेटा, इसे परेशान नहीं होना है, फार्मूला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। और इस पूरे स्टैटिक्स में सबसे सिंपल क्वेश्चन मॉड के ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई रहती है बस उतने ही इंफॉर्मेशन से हमारा काम हो जाता है। कोई भी नया टेबल बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सारी चीजें दिए गए क्वेश्चन में ही हमें सारे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, सारी चीजें उसी में हमें मिल जाती है। ठीक है, तो अब 1 बाई 1 मैं बता रहा हूं कि क्या ये सब दिए गए हैं। तो देखो बेटा, वेयर L इक्वल टू ये होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो जाए कि मॉडल क्लास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम पता करें कि मॉडल क्लास कौन सा है। तो मॉडल क्लास के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मॉडल क्लास चेक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी of which class
या इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, मॉडल क्लास विल बी क्लास which have maximum frequency, ठीक है। यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा होगा, तो हम देख लें कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उस क्लास का लोअर लिमिट या वही क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, और उस क्लास की लोअर लिमिट एल कहलाएगी। ठीक है बेटा, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, सबसे ज्यादा है, वह क्लास मॉडल क्लास होगा और उस क्लास की लोअर लिमिट एल कहलाएगा। दूसरा F1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 इक्वल टू या F0 पढ़ते हैं इसको, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 इक्वल टू सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एंड H, इसमें H और है, H इक्वल टू क्लास साइज का मतलब कि उनका जो क्लास इंटरवल है उसमें गैप कितने का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि मॉड क्या होता है, मॉड के लिए फार्मूला क्या है, मॉड में जो ये नोटेशन यूज किए गए हैं उन नोटेशन का मतलब क्या है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डिटरमाइन मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास अगर डिटरमाइन हो गया तो सब मॉडल क्लास के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो सबसे पहले मॉडल क्लास डिटरमाइन करने के लिए हम देख लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही क्लास मॉडल क्लास कहलाएगा। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन जब करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है द फॉलोइंग टेबल shows the age of the patients admitted in a hospital during a year। दिया गया है कि एक साल के अंदर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले पेशेंट्स की एज दी गई है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं। फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, कंपेयर द इंटरप्रेट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डेटा दिया गया है उस डेटा से हमें मीन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। दोनों चीजें फाइंड करके बतानी है कि इसका मीन क्या है और मॉड क्या है। ये दोनों चीजें हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन दिया गया है 5 to 15 एज इन ईयर,
और इधर दिया गया नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यहाँ पे 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 ये दे रखा है। एंड नंबर ऑफ पेशेंट 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 23, 14 एंड 5 ये दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स। इसका हमें मॉड फाइंड करना है कि मॉड कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखें कि मॉडल क्लास कौन सा है। देखो बेटा, मॉडल क्लास हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा। मॉडल क्लास क्या होता है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23 ऑफ, इसका है कौन सी क्लास का, तो इसके सामने की क्लास ये है, इसके सामने की क्लास ये है, और 35 to 45 ये इस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। देयरफॉर मॉडल क्लास, अब ये मिल गया मॉडल क्लास में, तो मॉडल क्लास विल बी 35 to 45। देयरफॉर एल इक्वल टू, तो एल क्या मिलेगा इसमें, इसी का लोअर लिमिट, इसी क्लास का लोअर लिमिट ये मॉडल क्लास होगा, एल इक्वल टू 35। ये जो दे रखा है फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी या F1 कहलाती है। इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 कहलाती है, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। तो यहाँ से F1 इक्वल टू 23, F2 इक्वल टू ये हो जाएगा 14 और H इक्वल टू, तो H इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा 45 माइनस 35 इक्वल टू में 10। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। अब इसका मॉड निकालना है हमें, तो मॉड हम लोग कैलकुलेट कर लें इसका। तो देयरफॉर मॉड इक्वल टू क्या लिखे थे, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, यही फार्मूला लिखा था हमने। तब ये हो जाएगा एल, एल के प्लेस पे 35, तो ये हो गया 35 प्लस F1 के प्लेस पे 23 माइनस F0 के प्लेस पे F0 नहीं लिखा है बेटा, F0 21 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ F0 इक्वल टू 21, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 21 अपान में 2F1, तो 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू में H इक्वल टू 10 है। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये हो गया 2 और 10 ऊपर है तो इंटू में 10 होल अपान, ये हो गया 46 और ये कितना हो जाएगा 35, तो 46 माइनस 35 इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। कुल मिला करके ये बन गया आपका 35 प्लस 20 अपान में 11 इक्वल टू 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड कर दो, तो 20 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 जा 11, 9 0 यहाँ पे डेसिमल, 11 8 जा 88, ये 2, तो कुल मिला करके हो गया 1.8
इक्वल टू फिर 35 प्लस 1.8 36.8 ईयर, ये हमें मिल गया मॉड 36.8, ये इस पूरे का मॉड मिल गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन का भी हाफ हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमें इसमें मीन डिफाइन करना है। मीन कितना है, अब इसका मीन कैलकुलेट करें। तो मीन के लिए फिर जैसे कल प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने या प्रीवियस एक्सरसाइज में पूरा का पूरा मीन पढ़ा है, तो इसी टेबल को बना देते हैं। अब यहाँ से मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले x निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट x इक्वल टू L1 प्लस L2 होल अपान में 2, ये आ जाएगा। 5 प्लस 15 20, 20 अपान में 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 10 का गैप है तो 20 हो जाएगा। 30 40 50 एंड ये हो जाएगा 60। इसके बाद f इंटू एक्स निकाल दें, f इंटू एक्स f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स में ये f है और ये x है। 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। ये 2 2 0 बन जाएगा। यहाँ पे 30 इंटू ये 6 3 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 4 3 जा 12 4 2 जा 8 1 9 और ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 300। इन सबको प्लस कर देंगे तो प्लस करने से हमें मिल जाएगा ये सिग्मा f इंटू एक्स इक्वल टू तो ये मिलेगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स इक्वल टू, देखो बेटा ये पूरा 0 आ जाएगा इधर का और ये हो जाएगा 6 to 8 8 to 10 3 13 13 का 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 3 6 9 18 18 प्लस 7 25 प्लस 3 28, तो ये हो जाएगा 2830 और सिग्मा एफ कितना मिलेगा, तो सिग्मा एफ ये आपको मिल जाएगा 1 2 3 5 5 10 14 और 14 प्लस 6 वो भी है, तो ये हो जाएगा 20 3 2 5 6 2 8। एक मिनट का एक बार और चेक करो। 6 1 7 1 8 8 3 11 11 प्लस 4 15 5 20, ठीक है। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, ठीक है, तो 80 आ गया। देयरफॉर मीन, तो मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स अपान में समेशन एफ इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स 2830 होल अपान में 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड कर दो तो 8 3 जा 24 8 3 जा 24 4 बच गया 43 8 5 जा 40 3 बच गया डेसिमल 8 3 जा 24 6 बच गया 8 7 जा 56, तो ये आपका आ गया 35.37 ईयर, ये हमें मिल गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे तो ये एक आंसर ये हो गया मीन का, एक आंसर ये हो गया मॉड का। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा था, ये लास्ट में क्वेश्चन लिखा है कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। दोनों सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें दो सेंट्रल टेंडेंसी हमने निकाला है, एक तो मीन निकाला है, दूसरा मॉड निकाला है, तो दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर में क्या करना है कि कौन सा बेटर है, तो इसका कंपैरिजन हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द
maximum number of patients admitted in the hospital are of the age, hospital are of the age, कितने एज के? सबसे ज़्यादा, क्योंकि मॉड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, तो 36.8 ईयर्स, 36.8 ईयर्स वाले जो पेशेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एडमिट हैं। वाइल ऑन द एवरेज, जबकि वाइल ऑन द एवरेज the age of patients admitted to the age of patients admitted to the कितने ईयर के? एवरेज वाले जो हैं वह 35.7 ईयर्स के हैं। हॉस्पिटल इन कितना एवरेज कितने हैं? 35.37 ईयर्स वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं उनकी एज तो 36.8 ईयर्स है जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, लेकिन जो एवरेज एज वाले हैं उनकी एवरेज एज जो है 35.37 है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि हमें इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, पहला मॉड निकालना था और दूसरा मीन निकालना था। ठीक है बेटा, ज्वाइन करो बेटा। जब कट गया तो दिखता नहीं है ना, तो आपको फोन लगाना चाहिए। दिख रहा है? अरे फिर रिज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 2,
The following data give the information of the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Lifetimes in hour. Lifetimes in hour. Zero to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. And frequency. Frequency. फ्रीक्वेंसी एफ ये दे रखा है 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29 ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। इसमें सिर्फ हमें मॉड फाइंड करना है कि लाइफ टाइम कंपोनेंट का मॉड हमें मॉड फाइंड करके बताना है कितना होगा। तो ये सिंपल है, बस हमें अलग से कुछ भी यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है और इतने से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, देखो 61, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 61 ऑफ क्लास, किस क्लास की है? ये है 60 to 80 की, क्लास 60 to 80। तो जिस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही क्लास इसका मॉडल क्लास हो जाएगा। देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल टू 60 to 80, देयरफॉर L इक्वल टू 60। इस क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो L कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल टू, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही F1 कहलाएगी। F0 इक्वल टू, इसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 कहलाएगी, तो ये हो जाएगा 52। इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वह F2 कहलाएगी, ये F1 है। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 38 और H हमें निकालना है, तो H इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 80 - 60, ये हो जाएगा 20। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। H इक्वल टू 60, F1 इक्वल टू 61, F0 इक्वल टू 52, F2 इक्वल टू 38 एंड H इक्वल टू 20। तो सिंस मॉडल लाइफ टाइम, मॉडल लाइफ टाइम इक्वल टू, ये हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये मिलेगा इक्वल टू L बराबर कितना है 60
प्लस F1, तो F1 इक्वल टू कितना है 61, तो ये हो जाएगा 61 माइनस F0, F0 52 है अपान में 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 61 माइनस F0, तो F0 इक्वल टू कितना है F0 इक्वल टू 52 माइनस F1 इक्वल टू 61 इंटू H इक्वल टू 20, ये हो जाएगा इक्वल टू 60 प्लस 61 माइनस 52, ये हो जाएगा 9 इंटू में ये 20 होल अपान, ये कितना होगा बेटा देखो 61 इंटू 2, ये हो गया 122, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 प्लस 1 3 6 5 11, माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपान में 9 से 9 कैंसिल हो गया, 60 प्लस 2 20 सॉरी 60 प्लस 20 इक्वल टू 80, तो 80 आवर्स ये हमें मिल गया लाइफ टाइम। ठीक है, ये मॉड ऑफ लाइफ टाइम हमें क्या मिला, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ये कहीं मिस्टेक हो गई अपने से, L प्लस 1 मिनट बेटा 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 10 35 52 61 38 and 29, maximum frequency 61, class interval model class 60 to 80, L 60, F0 52, F2 38, F2 38, हाँ बेटा ये सॉरी ये गलत हुआ ना, ये F2 38 है, तो 38 F2 38, यहाँ पे हमें क्या लिखना है 38 चाहिए, तो ये नीचे का ये गलत हो गया, 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 122 और 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 3 8 1 9, ये हो जाएगा 2 3, ये 32 आएगा बेटा, यहाँ पे 32 आएगा, तो ये आपको मिल गया, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 5 जा और ये हो जाएगा 4 8 जा इक्वल टू 60 प्लस 9 5 जा 45 अपान में 8 इक्वल टू 60 प्लस 8 5 जा 40, 5 बच गया, 8 6 जा 48, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 8 5 जा इक्वल टू 65.625 आवर्स, 65.625 आवर्स, हाँ बेटा ये आंसर होगा, मतलब लाइफ टाइम जो आवर से मिला वह लाइफ टाइम कितना है 65.625, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी लाइफ टाइम जो लाइफ मिल रही है वह 65.625 आवर्स की मिल रही है। ठीक है बेटा, सर वो 60 to 80 में आपने सर्वर क्यों लगाया? 60 to 80 में ये वाला ये मैंने बताया ना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ये मॉडल क्लास है, तो इसलिए मैंने ये राउंड अप करके बताया था कि यही मॉडल क्लास है। ठीक है, ये मॉडल क्लास है और इसकी जो लोअर लिमिट है वही ये लिखा है। हैं? क्या बोल रही हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके सामने की क्लास मॉडल क्लास कहलाती है, और इस मॉडल क्लास को बताने के लिए मैंने क्या करा, इसको सर्कल बना दिया था कि जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मॉडल क्लास है। ये मॉडल क्लास जो लिखा ना उसी को मैंने सर्कल से दिखाया है। ठीक है बेटा,
ओके।